जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, प्रश्नावली 1.1 जो हमारा मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 का है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में, इस तरह से स्तंभ समान होने चाहिए, उनके अंदर दोनों को मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिक से अधिक स्तंभ कितने बन सकते हैं, अधिक से अधिक लाइनें इस तरह से कितनी बन सकती है, वो हमें बतानी है। जब इस तरीके के सवाल आते हैं तो उसके अंदर हमें एचसीएफ करना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, यही तो निकालना है। ये बराबर क्या होगा, एचसीएफ होगा किसका, 616 और 32 का। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करेंगे हम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इस तरह से हम लिख सकते हैं, पेपर में भी लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है बार बार भाग करने की विधि को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। कोई संख्या a होती है जिसे हम किसी अन्य संख्या b से भाग करते हैं तो q बार में वो भाग हो जाती है और यहाँ पर कोई शेषफल हमसे बचता है। और ये जो शेषफल होता है, याद रखिएगा, आप नॉर्मल बचपन में भी जो आप सब भाग के सवाल करते थे उसमें भी ये जो शेषफल है ये इस b से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा इससे छोटा ही आएगा। तो ये हम बोलेंगे कि या तो ये 0 होगा या क्या होगा, ये जो r बराबर जो होगा हमारे पास में 0 होगा और b से हमें b हमेशा बड़ा होगा। या तो 0 होगा या b, या तो 0 होगा या फिर b से बड़ा होगा। इस तरह से हम लिखते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब मैं यहाँ पर मैं इसके अंदर लिखूंगा कि 616 बड़ा है 32 से, इसीलिए 616 भाग के अंदर आएगा और भाजक जो होगा हमारा वो 32 होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इसको भाग करूंगा, बट पूरी संख्या से मुझे भाग करना है। बिल्कुल कितनी बार में ये पहाड़ा आता है मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं इसको इजी तरीके से करूंगा कि एक बार में 32 से किया मैंने। क्यों एक बार में कर रहा हूं, क्योंकि 2 बार में तो 32 दूनी 64 हो जाएगा, जो ज्यादा हो जाएगा। 11 में से 2 गया, 9 बचा और यहाँ पर 5 आ गया। देखिए ये 5 बचा, सॉरी ये 5 में से 3 गया तो हमारे पास 2 बच गया, ये हमारे पास में 2 आ गया। अब मैं इस 6 को भी नीचे उतार दूंगा, अगली संख्या नीचे उतर जाती है। और देखिए ये 3 तिया 9 या 300 हो जाएगा। अगर 3 से भाग करूंगा तो ये 9 बार में चला जाएगा। 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28, ये आ गया बिल्कुल 296 से कम है, बिल्कुल ठीक किया है। अब 16 में से 8 गया तो हमारे पास 8 बचा और ये बिल्कुल 0 आ गया। यहां पर हमें ये समझ में आ रहा है कि 32 को 19 से गुना करने पर हमारे पास में 8 शेष बच रहा है। ये हमारा इस पूरी संख्या से मैंने 32 को भाग कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे कि 616 बराबर है 32 गुना 19 जमा 8, भाजक, भागफल और शेषफल। भाजक और भागफल को गुना करूं और शेषफल को जोड़ दूं तो मेरे पास जो है भाज्य आता है। यानी यहां पर भी मैं लिख देता हूं a बराबर हमारे पास में bq प्लस r होगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए तो हमारे पास में ये क्या हो गया, ये r शेषफल क्योंकि 0 नहीं बचा, r बराबर 0 नहीं है, इसलिए मैं इसको जो भाजक था उसे वापस से मैं भाज्य के रूप में लिखूंगा और मैं इसको लिखूंगा 8 चौक 32, कट गया, 0 आ गया। अब देखिए कि 32 बराबर है 8 गुना 4 जमा 0 और r बराबर 0 है। जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक हम भाग की बार बार प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं। यहां पर हमारे पास 0 आ गया, जो 0 लाने में कामयाब हुआ वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि एचसीएफ जो है 616 और 32 का क्या है, 8 है। तो हम यहां लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। 8 स्तंभ बनेंगे। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।